एक जंगल में एक कालू कौवा का परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन गौरी कालू कौवा से कहती है, कालू जी मेरी बात सुने, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुने। अरे मेरी गौरी क्या हुआ? कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो, हर समय कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कालू जी, जुग्गू हमारा बेटा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई। अब न जाने वो दुष्ट चील हमारे जुग्गू बेटे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी कुछ करो और बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे बेटे को उस दुष्ट चील से बचा के लाओ कालू जी। कहीं ऐसा न हो वो बाजू चील हमारे बेटे को मार कर खा ले। अब तुम क्या मेरी बातें ही सुनते रहोगे कि चलोगे भी? जल्दी करो कुछ कालू जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन गौरी, उस खूंखार चील से मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा? गौरी तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वो हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इतना कहकर कालू कौवा तुरंत अपने घर से निकलता है और बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, मेरे जुग्गू बेटे को छोड़ दो, इसे मत खाओ, मेरा ये इकलौता बेटा है। कौवे, मेरा नाम बाजू चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है, नहीं तो साथ में मैं तुम्हें भी चट कर जाऊंगा। बाजू चील, ऐसा ना करे, मैं तुम्हारे लिए दो दो स्वादिष्ट चिड़िया की बेटियों को ला कर दे दूंगा। तुम मेरे जुग्गू बेटे को छोड़ दो। दो दो चिड़िया की बेटियों का नाम सुनकर तो वो बाजू चील के मुंह में पानी ही आ जाता है और वो कालू कौवे से कहती है, ठीक है कालू, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम जल्दी जाओ और जाकर चिड़िया के दो बच्चों को लेकर आओ, कभी मैं तुम्हारे बेटे को आजाद करूंगी। फिर क्या था, तुरंत वहाँ से कालू कौवा उठता है और चिड़िया की दो बेटियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? मैंने बाजू चील को तो बोल तो दिया है कि चिड़िया के दो नन्हे बेटियों को ला कर दूंगा, लेकिन मैं चिड़िया के दो दो बेटियों को कहाँ से ला कर दूंगा? कालू इतना बोल ही रहा होता है कि कालू कौवे की नजर चिड़िया के मासूम दो छोटे छोटे बेटियों पर पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो रानो चिड़िया की बेटियां हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज्यादा आवाज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों को चील बहन के पास ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा तुरंत रानो चिड़िया के घोंसले में जाता है और चिड़िया के नन्हे दो बेटियों को पकड़कर चील के पास ले जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठा तोता देख रहा होता है और वो कहता है, ये कालू कौवा रानो चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया? रानो चिड़िया अभी कुछ ही देर पहले तो भोजन ढूंढने गई है, जरूर कोई बात होगा। मैं तुरंत रानो चिड़िया के पास जाता हूँ, चिड़िया को ये बात बताता हूँ। ये कहकर मिट्ठू तोता तुरंत रानो चिड़िया के पास चला जाता है। रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, तुम्हारी दोनों छोटी बेटियों को कालू कौवा अपने पास कहीं ले गया है। जरूर कालू कौवा तुम्हारी दोनों बेटियों को जेल के पास ही लेकर गया होगा। मैंने इस कालू कौवा का क्या बिगाड़ा है जो हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है? मैं क्या करूँ? अब ये कालू कौवा मेरे बेटियों को जेल के पास लेके गया होगा तो वो चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते भैया, मैं जा रही हूँ, जरूर वो मेरे बेटियों को पकड़कर चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वो बाजू चील हमारे जंगल के पीछे ही रहती है। रानो चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। मैं किसी बाजू चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने बच्चों की जान बचानी है। इतना कहकर रानो चिड़िया बाजू चील की ओर निकल पड़ती है। इधर कालू कौवा दोनों छोटे चिड़ियों को चील के पास ले जाता है। कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है, ये नन्हे नन्हे चिड़ियों को लाकर अब बस इन नन्हे चिड़ियों को खाने ही वाली हूँ। बाजू चील, तुम जल्दी से इन छोटे चिड़ियों को खा लो और मुझे और मेरे जुग्गू को छोड़ दो। बाजू चील रानो चिड़िया के दोनों छोटे बेटियों को खाने ही वाली थी कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कालू कौवे की सबक सिखाने के लिए ही आई हूँ। अरे इतनी छोटी सी चिड़िया मुझे धमकी दे रही है, कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो मेरा। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मेरी गुड्डू और नीली बेटी को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं तेरे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कौवे, मैं तुम्हारे इस जुग्गू को भी मार दूंगी। रानो,
तुम बस भी करो। तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो? तुम जानती हो ना, अगर तुम बाजू चील के करीब भी आई तो बाजू चील तुम्हें ही मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद रानू चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बेटियों को छोड़ दो वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगे। रानो, अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, वैसे भी मैंने ऐसा न किया तो वो बाजू चील तो मेरे दोनों बेटियों को ही खा जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं इस पेड़ में आग लगा दूं और इसी आग में जलकर मर जाती हूँ। बाजू चील, तुम इस चिड़िया पर यकीन मत करो, ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवा का इतना कहना ही था कि रानू चिड़िया तुरंत उस पेड़ में आग लगा देती है। आग धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई ही जा रही थी। बाजू चील को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसीलिए बाजू चील तुरंत वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा जुग्गू कौवा भी है। आग धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। मुझे जल्दी से दोनों बेटियों को यहाँ से बचाकर लेके जाना होगा, परंतु ये कालू कौवा का बेटा जुग्गू कौवा भी कितना मासूम है। इस मासूम जुग्गू को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से जाना होगा। फिर रानू चिड़िया तीनों बच्चों को किसी तरह उस आग से बचाकर वहाँ से अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये तीनों को भी बचा ली, नहीं तो वो दुष्ट बाजू चील तो मेरे बेटियों को मारकर ही खा जाती। रानू चिड़िया, अब जब भी तुम भोजन ढूंढने के लिए जाओगी तो मुझे बता देना, तुम्हारे बेटियों को अच्छे से देखभाल कर दिया करूँगा। तुम अब इन्हें अकेले छोड़कर कभी मत जाना। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस जुग्गू को कालू कौवे के पास लेकर चली जाती हूँ। गोरी कभी तो बहुत ज्यादा ही रो रही होगी। रानू चिड़िया, तुम्हें वैसे मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बेटियों को बलि चढ़ा रहा था, फिर भी तुमने कालू कौवे की बेटी की जान बचाई। अगर तुम्हारी जगह कोई और पक्षी होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता, बल्कि उससे बदला लेता। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ जो इस मासूम कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तभी उसे याद आता है कि वो तो जुग्गू को जलती हुई आग में छोड़ के आ गया है। कालू जी, तुमने तो जुग्गू को उस जालिम चील से बचा के लाने के लिए गए थे ना, फिर मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? फिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? तुम हमारे जुग्गू बेटे को उस जलते हुए पेड़ में कैसे छोड़ के आ सकते हो? गौरी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था जलती आग को देखकर, इसी कारण मैं जुग्गू को वहाँ से लाना भूल गया। अब तक तो वो मेरा जुग्गू उस आग में जलकर मर ही गया होगा। अब बहुत हो गया, मैंने आज तक ऐसे निर्दयी बाप को नहीं देखा जो अपने बेटे की जान की परवाह न करके अपनी जान बचाई हो। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गौरी, अब तो जुग्गू भी नहीं रहा, और अगर तुम भी छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। बस कालू कौवा और गोरी कौवी ऐसे बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर रानू चिड़िया जुग्गू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कौवे, तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बेटे जुग्गू को भी जान बचा ली है। जुग्गू को देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे बेटियों की बलि दे रहा था। अपनी गंदी बातें बंद करो कालू। तुम हर बार कुछ ना कुछ गलती करके मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने बेटियों के साथ खुशी खुशी रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपका धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।